पार्टी। आज बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा 10th स्टैंडर्ड में जो 8 चैप्टर दे रखा वहां पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है, तो उसका जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे यहाँ पे वर्ड्स लिखा गया है ये हमारे ग्रीक्स के 3 वर्ड से ड्राइव होता है, और वो ग्रीक्स के 3 वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है बेटा 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। दैट मीन्स 3 साइड्स का ये मेजरमेंट है, इसी को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा डील करती है किसके साथ? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहां पर बेटा बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा यहाँ पे जो ट्राइंगल हम लोग लेंगे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अब यहाँ पे बेटा 90 डिग्री हमने किस पर दिखाया? एंगल बी पर दिखाया। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट बेटा जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, अब बेटा इसमें होता है क्या? समटाइम्स हमें ये दिक्कत आती है किसको हम परपेंडिकुलर ले और किसको हम बेस ले। तो बेटा वहां पे हम लोग देखते हैं रेफरेंस एंगल। हमारा रेफरेंस एंगल क्या है? जैसे बेटा यहां पे हमने रेफरेंस एंगल क्या ले लिया? रेफरेंस एंगल ए लिया। जब बेटा रेफरेंस एंगल हम ए लेंगे तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और बेटा जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है, इसकी एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसको हम बेस बोलेंगे। अब बेटा अगर रेफरेंस एंगल हमारा ए था तो यहां पे बेटा परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC, और बेटा यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा? AB। ठीक इसी तरीके से अभी रेफरेंस एंगल हम चेंज करते हैं। अब रेफरेंस एंगल हम क्या लेंगे? यहाँ पे C। अगर बेटा हमारा यहाँ पे रेफरेंस एंगल C हो जाता है तब हमारे पास बेटा जो परपेंडिकुलर होगा हमें क्या देखना बेटा? उसका अपोजिट। तो अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? AB, और हमारा बेस बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी एडजेसेंट साइड BC। तो बेटा ये चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे? जो हमारे रेफरेंस एंगल होते हैं उसके बेसिस पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेटा हमारा इनिशियली टॉपिक है किसमें? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेटा यहाँ पे कितने हमारे रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। और बेटा ये रेशियो हमारे जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल्स के, उनके जो रेशियो होते हैं वो डील करते हैं किसके साथ? उनके जो एक्यूट एंगल्स है उनके साथ हम कह सकते हैं रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। किस तरीके से? वो यहाँ पे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो बेटा बोल सकते हैं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बेटा ये 6 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? साइन, कॉस, टेन। बेटा साइन का जो इनवर्स होता है उसको हम कॉसेक बोलते हैं, और जो कॉस का इनवर्स होता है उसको हम सेक बोलेंगे, और टेन का जो इनवर्स होगा उसे हम कॉट। अब बेटा अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं थीटा, इसका मतलब हमने बेटा यहाँ पे क्या किया? जो रेफरेंस एंगल है वो हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर साइन और थीटा प्रोडक्ट में नहीं है, सिर्फ ये क्या कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट क्या कर रहे हैं? सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होगा? P/H, मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से बेटा कॉस जो थीटा होता है उसका हमारा रेशियो क्या होगा? जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं तो वहां पर हम लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। फिर टेन थीटा हमारा बेटा क्या हो जाएगा? P/B। कॉसेक थीटा जैसे मैंने बेटा यहाँ पे आपको बोला था कि साइन इनवर्स जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो दैट मींस ये हमारा पलट जाएगा, तो H ऊपर चला जाएगा, P हमारा नीचे। दैट मींस हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। यहां पर बेटा हमने क्या बोला था? ये कॉस जो इनवर्स थीटा है उसको हम सेक थीटा बोलते हैं, और इसको हम बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो
तो दैट मीन्स हमारा h ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे b। cot थीटा बेटा हमारा क्या होगा, tan इनवर्स थीटा होता है, जिसको हम 1 ओवर tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा बेटा जो रेशियो होगा यहाँ पे b ओवर कितना हो जाएगा आपका p। अब इसको बेटा एक हम ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हैं। ट्रिक क्या होता है हम लोग यहाँ पर समझते हैं उसको। यहाँ पे बेटा हम ये ट्रिक है, इसका हम यूज करके इसको इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो वो हमारा ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बेटा इसमें हम किस तरीके से ट्रिक यूज करेंगे, देखो बेटा मेनली क्या है, साइन कॉस एंड टेन। तो यहां से पी से हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, एस से हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ओके, जैसे हम यहाँ पे बताएं, जैसे पंडित है, पहला क्या पंडित, फिर क्या हमारा बेटा वहां पे हर है, तो दैट मीन्स पी से हमारा परपेंडिकुलर और एस से बेटा हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर। ठीक इसी तरीके से अब हमें क्या ले रहे हैं, बी किसका हो गया बेटा, बद्री का बी हो गया और हर का क्या हो गया यहाँ पे एच हो गया, जैसे बद्री और बेटा हर, तो यहाँ पे एच यहाँ पर आ गया बेटा, बी आपका यहाँ पर। क्लियर। अब लास्ट वाले में बेटा क्या प्रसाद और बोले, तो यहाँ पे देखिए बेटा प्रसाद और बोले। तो बेटा ये एक हमारी ट्रिक है जिससे कि हम याद कर सकते हैं पी ओवर एच, बी ओवर एच एंड पी ओवर बी। साइन कॉस एंड टेन के जो हमारे रेशियो है किसके साथ है बेटा, ये जो हमारा जो ट्राइंगल है उनके साइड के साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। थैंक यू।